सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से बाहर निकाला। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से बाहर निकाला। वो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आदर को जिसने दिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। आदर को जिसने दिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। के लिए सब कुछ हो संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है। इसके लिए सब कुछ हो संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम थोड़ा वचन में चलते हैं। इफिसियंस की पत्री 1 अध्याय और उसकी 2 आयत से। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। कितने प्रकार की? सब प्रकार की। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्री हों। हालेलुया।
कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति बढ़ाई तारीफ हो, जिसे उसने हमें उस प्यारे में से सेंत में दिया, फ्री में दिया। ये वचन कैसे दिया? शिक्षा फ्री में दी है। इसलिए ज़िंदगी में बाइबल की शिक्षा फ्री में बांटना, इसके लिए कोई फीस पैसा नहीं लगाना। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं कि कोई अगर अच्छा बड़ा प्रचारक हो जाए और उसके द्वारा चमत्कार होने लग जाएं तो वो लोगों से फीस लगानी शुरू कर दे, चार्ज लगाना शुरू कर दे। पानी तेल दुआ करके पानी के पैसे, तेल के पैसे फ्री दुआ ना करें, ये महापाप होगा। और जो कोई ऐसा कर रहे हैं वो महापाप है, चाहे कोई क्यों ना हो। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की, गुनाहों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। हालेलुया। कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ इस पृथ्वी धरती पर है, सब कुछ वह यीशु मसीह के नाम में एकत्र करें, इकट्ठा करें। हालेलुया। उसी में जिसमें हम भी उसकी मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिराज बने, कि हम जिन्होंने पहले से यीशु मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन कानों से सुना। हालेलुया। रोमियो 10:17 में लिखा, सो विश्वास सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। तो जब तुमने, जिस पर तुमने, और उसी में तुम पर जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास, यकीन, भरोसा किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना एडवांस है, कि उसकी महिमा की स्तुति तारीफ बढ़ाई हो। हालेलुया। प्लॉट लेने से पहले एडवांस बयाना देते हैं। हालेलुया। ऐसी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको स्वर्ग में लेने से पहले उन्होंने मनुष्य बने और धरती बनाए, और 30 साल तक उन्होंने जो है संसारी काम करा, और 3.5 साल चिन्ह और चमत्कार किए। और यहाँ तक कि उन चमत्कारों को दिखाते दिखाते, सत्य को प्रकट करते करते, लोगों ने, उनकी व्यवस्थाओं ने मिल करके, शैतान ने उनमें घुस करके उनको क्रूस पे क्रूसीफाइड कर दिया। पर परमेश्वर यहोवा जानते थे कि मेरा बेटा निर्दोष है, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाना था, बुला लिया। बस अपने आप को प्रकट करना था। पर शैतान ने, पहले प्रभु अपने दासों को भेजते थे, दासों का आदर नहीं किया। फिर शैतान ने अपने परमेश्वर ने इकलौता पुत्र भेजा, पुत्र का भी आदर नहीं किया। परमेश्वर ने पुत्र को मुर्दों में से जिंदा किया और उठा लिया, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकारी बना के बैठा दिया। हालेलुया। मत्ती 28:18 पे लिखा है, यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को, लोगों को चेला चेली बनाओ, और उन्हें पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बपतिस्मा पानी में डूबने का नहीं होता, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ साथ के साथ। जब आप अपने यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ, अंगीकार करते ही आप परमेश्वर की संतान और वो आपका स्वर्गीय पिता बन जाते हैं। हालेलुया। और उन्हें कहा सब जातियों लोगों को चेला चेली बनाओ, फिर उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो, और सब वचन जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ।
क्योंकि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे संग हैं इस वचन के द्वारा। जब तक हम इस वचन की अधीनता में रहेंगे हम आशीष पर आशीष पाते चले जाएंगे। जब हम इस वचन को छोड़ देंगे हम लड़खड़ाने और गिरने लग जाएंगे, बल्कि बिल्कुल छोड़ते ही नाश हो जाएंगे। हालेलुया। नाश का मतलब हमारी आत्मा ही नरक में चली जाएगी। नाश का मतलब हमारी 4 पीढ़ियां फिर से शराब में चली जाएंगी। इसलिए परमेश्वर इस चीज़ का जलन रखता है कि मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, तुम प्रकृति की पूजा मत करो, इस सृष्टि की पूजा मत करो, सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर को दंडवत नबूवत करो। ये परमेश्वर की इच्छा है जो कि उन्होंने रोमियो 1 अध्याय और उसकी 16 आयत से लेके आखिरी आयत तक लिखा भी है। हालेलुया। लोगों के दुखों का कारण लिख दिया यीशु मसीह ने। तो अब वो लोग उसको कैसे लेते हैं वो उनके ऊपर है। आज्ञा मानते हैं तो आशीष पाते हैं, आज्ञाओं को रोनते कुचलते तोड़ते हैं तो दंड पाते हैं। तो यहाँ ये लिखा है कि तेरह आयत 12 आयत पढ़ेंगे। इफिसियों 1:12 कि हम जिन्होंने पहले से यीशु मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार तुम्हारे मोक्ष का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास यकीन भरोसा किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए वो के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। तो प्रभु ने हमारे लिए एडवांस में अपना लहू दिया, और अपना लहू देकर अपनी जान देकर मेरे को और आपको मोल ले लिया। हालेलुया। जैसा कि 1 कुरिन्थी 6 की 19-20 आयत पे लिखा है। 1 कुरिन्थी 6 की 19-20 आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर यहोवा जी की, यीशु मसीह जी की खिदमत सेवा करो। हालेलुया। तो इसलिए वो परमेश्वर अपने वचन से बंधे हैं, और जब हम वचन में रहते हैं तो आशीष पर आशीष पाते हैं। तो इसलिए दो अध्याय और उसकी 1 आयत से इफिसियों 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिमों अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आकाश में आत्माएं घूमती हैं, इसलिए कभी मत कहना हमें ऊपर वाले की दया। ऊपर वाले की दया कभी नहीं चाहिए। हमारे को स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर की दया चाहिए। हमारा परमेश्वर ऊपर नहीं, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। ऊपर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। हालेलुया। ये आपको इफिसियों 6 की 12 पढ़ देता हूँ। ऊपर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। इफिसियों 6 की 12, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध, हमारी ये कुश्ती लहू खून और मांस चमड़ी से नहीं है। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई किसी मजहब से, किसी रिलीजन से नहीं है। हमारी लड़ाई किसी भी हमारी लड़ाई सिर्फ सच और झूठ की है।
हमारी लड़ाई है जो परमेश्वर के वचन से बाहर की बातें हैं उनसे लड़ाई। हालेलुया। तो ये है कि क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध का मतलब है कुश्ती, हमारी ये कुश्ती खून लहू और मांस की नहीं है, परंतु प्रधानों से लड़ाई है, अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, जो गंदी आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से, लोगों पे जादू टोना करके, बुरी आत्माएं छोड़ करके उनके जीवन में बुरे काम कर देते हैं। उनको कोई नहीं पकड़ता, उनको कोई नहीं जेल बंद करता, उन तांत्रिकों से कोई नहीं लड़ता, बल्कि डरते हैं कहीं मैंने कोई आत्मा छोड़ दे। तो यहाँ लिखा है अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता गंदा काम करने वाली आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। आकाश कहाँ पर है? ऊपर। इसलिए हमारा परमेश्वर ऊपर नहीं रहता, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। हालेलुया। ये भजन संहिता 115 की 3 आयत पे लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऊपर नहीं रहता, स्वर्ग में रहता है। तो हम अपने स्वर्ग में रहने वाले प्रभु का वचन मानते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। और ये वचन स्वर्ग से उतरा है, इसलिए हम इस वचन का सम्मान करते हैं, और जो आत्मा इस वचन के अनुसार होती है हम उसको आदर देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अगर शैतान को हराना है, अगर शैतान को अपने जीवन से दूर करना है, तो परमेश्वर के कुछ हथियार हैं, वो ले लो आप, तब तुम शैतान को हरा भी दोगे और जीत भी जाओगे। हालेलुया। तो मैं हथियार बता रहा हूँ क्या क्या है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना मुकाबला कर सको और सब कुछ पूरा कंप्लीट करके इससे रुके रह सको। सो पहली बात, पहला हथियार है सो सत्य से अपनी कमर कसकर, यानी आपको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। शैतान को हराने का सबसे बड़ा और पहला हथियार सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झलम पहनकर, पाँवों में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रेम मोहब्बत करना सिखाता है, नफरत नहीं। नफरत शैतान करनी सिखाता है, और परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर क्षमा करना सिखाते हैं। यदि तुम मनुष्य अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। मत्ती 6 की 14-15 आयत पे लिखा है। मरकुस 11 की 25-26 आयत पे लिखा है। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध, जलन, चिलन, कुड़न, बैर, शत्रुता, नफरत हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। और तीसरा, कुलसियों 3 की 13-14 आयत पे लिखा है कि यदि किसी को किसी पे दोष देने को कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा करे, तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो हर वचन में सिखाता है क्षमा करना। जैसे ही हम क्षमा करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, शैतान गिर जाता है। जब तक हम अपने दिल और दिमाग में नफरत रखते हैं किसी के लिए, तब तक हम शारीरिक होते हैं और परमेश्वर से दूर होते हैं, और हम वो आशीष पा ही नहीं सकते। हो सकता है हमारा भाई बंद रिश्तेदार जिसने हमारे को बहुत दगा दिया हो, दुख दिया हो, कष्ट दिए हो, लेकिन आप उससे मत लड़ो, आप सिर्फ यीशु मसीह के नाम में उसको माफ़ कर दो। एक बार ये हथियार उठा कर देखो, बोलो मैं इसे माफ़ करता हूँ, कोई बात नहीं, तूने जो लूटना छीनना था छीन लिया, ले लिया, ले जा, मैं तुझे फिर भी माफ़ करता हूँ। हालेलुया। तो जैसे आप ये हथियार पहनोगे, परमेश्वर तुम्हारी ओर से खड़े हो जाएंगे और तुम्हारी ओर से लड़ाई करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, इस वचन पे विश्वास करना, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रुके रहो, खड़े रहो, जिससे तुम उस दुष्ट शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। कितने तीरों को? सब तीरों को। शैतान की जितनी भी प्लानिंग होगी सारी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। एक भी तीर चलेंगे हजारों, तुमको एक भी नहीं लगेगा। हालेलुया। प्रभु अपने वचन से याद रखना, प्रभु झूठ नहीं बोल सकते,
और प्रभु अपनी बात से मुकर नहीं सकते। ये बाइबल का वचन, इसलिए तो वचन है, और हमारे पास बातें, अपनी बातों का जवाब इस वचन से मांगते हैं हम। तो यहाँ लिखा है, और उद्धार की टोपी, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो आत्मा की तलवार क्या है? ये बाइबल का वचन है। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते सजग अलर्ट रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल ताकतवर वचन दिया जाए कि मैं या हिम्मत कॉन्फिडेंस से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ परमेश्वर का राजदूत हूँ, एम्बेसडर हूँ। हालेलुया। और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए या आपसे हिम्मत से बोलूँ। हालेलुया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। सच्चा आदमी कॉन्फिडेंस से बात करता है। तो आप सच्चाई से बोलोगे, परमेश्वर आपका साथ देंगे। आप झूठ बोलोगे, परमेश्वर आपके पास से हट जाएंगे। हालेलुया। तो जब जब आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ोगे, तब तब मनुष्य आप पाप में फंस जाओगे और संकट में आ जाओगे। देखो, हवा ने फल तोड़ा, खाया, चखा, अपने पति को चखाया, और दोनों कांप के छुप गए। डर आ गया ना उनके अंदर पाप करती। अदन वाटिका से बाहर निकलना पड़ा उन्हें। झूठ मत बोलना, कोई परिस्थिति हो, कोई बात नहीं, जो भी है सच है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो प्रभु क्षमा करना सिखाते हैं। जैसे ही आप क्षमा करना शुरू करोगे, शैतान गिर पड़ेगा। सिर्फ प्रभु के वचन की आज्ञा का पालन करो कि प्रभु ने बाइबल से हमें क्या शिक्षा दी है, बस। हालेलुया। वापस आएंगे हम इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिमों के अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। शरीर की इच्छाओं में। बहुत सारे लोग आज भी शरीर की इच्छाओं में मन बिताते हैं। व्हाट्सएप, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे ऐसे टीवी प्रसाधन, इनमें तुम लगे रहते हो। अभी परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय नहीं बिताते। सबके पास स्मार्टफोन है, बस अपना टाइम पास करते हैं। ये नहीं कि प्रभु की वीडियो, प्रभु का वचन सुने, प्रभु के वचन को लाइक करें, कुछ सीखें, कुछ देखते रहते हैं। और यहाँ लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं, मनोकामनाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। अब बताइए, आप जो यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई है। 2 Corinthians 5:17 है। फिर आप क्यों क्रोध काम कर रहा है? क्योंकि अभी भी तुम्हारे अंदर पुरानी चीज़ें लिप्त हैं। वो अर्थ करती हैं, वो तुमको क्रोध दिलाती हैं, उत्तेजित करती हैं, और तुम शारीरिक हो जाते हो और प्रभु की आज्ञा को भूल जाते हो कि प्रभु ने हमें क्या सिखाया है। यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे, तो हमें यीशु मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किससे उद्धार हुआ है? दया से, अनुग्रह से। हालेलुया। प्रभु ने तुम्हें किसी ना किसी के थ्रू मैसेज भेजा और तुमको अपने राज्य में बुलाया। अब जो सच्चे लोग हैं, प्रभु की जो भेड़े हैं, वो प्रभु में बनी रहती हैं। और ये नहीं होता कि कलीसिया में आने वाले प्रभु की भेड़े हैं। परीक्षा की घड़ी में जो स्थिर रहते हैं, वो है सचमुच प्रभु की भेड़े।
जब समय आता है, समय आने पर आपने परमेश्वर से दगा कर दिया, हालात कुछ उन हालातों से आप फाइट नहीं करी आपने। आप मछली से सीखो, कैसी तूफान की लहरें आती हैं, पर वो पानी को चीरती हुई काटते हुए वो समुद्र की लहरों से बाहर नहीं निकल जाती। वो कहते तू लहरें कितनी भी ज़बरदस्त क्यों ना हो, पर हम तेरे को काट के तेरे सीने में, पानी के सीने में छेद करती है, मछली आगे बढ़ती है। पर तुम्हारी परीक्षा आती है, तुम चले जाते हो। तुम परीक्षा में फेल हो चुके हो, तुम्हें फिर एक परीक्षा में जाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है, और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थान में उसके साथ बिठाया। किनको? जिन्होंने आज्ञा मानी, सबको नहीं, जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया कि वह अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आने वाले समय में बेशुमार, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम धन दिखाए। जिसको स्वर्ग एक बार मिल जाएगा ना, जिसकी आत्मा मोक्ष पा जाएगी। तो यहाँ लिखा है बहुत सुंदर कि असीम धन दिखाए, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम उसे कहते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। जो आज आपका उद्धार हुआ, ये दान में मिला आपको। इस पर कोई घमंड ना कीजिए कि मैंने उद्धार पा लिया, मैंने उद्धार ढूंढ लिया, मैंने उद्धार छीन लिया। ये परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। एक मौका मिलता है, इस मौके में लड़खड़ा मत जाना। यहाँ लिखा है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए रचे गए हैं, सृजे गए हैं। हालेलुया। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया। ये प्लानिंग पहले परमेश्वर ने स्वर्ग से करके भेजी थी। बस एक परीक्षा आएगी, तुमको उसको पास करना होगा। वैसे बड़े बहादुर बनते हैं, लेकिन परीक्षा के समय हथियार डाल देते हैं। अब कहाँ गई बहादुरी? अब नहीं है बहादुरी। तो यहाँ लिखा है, इस कारण स्मरण करो, याद करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय यीशु मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में परमेश्वर रहित थे। पर अब तो यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, निकट आ गए हो। हालेलुया। प्रभु ने अपनी जान क्रूस पे देकर, अपना लहू देकर, तुम्हें मुझे अपना लहू देकर मोल लिया, खरीदा। फिर भी हम यीशु के लिए ना मरे, फिर किसके लिए मरोगे, किसके लिए जियोगे? क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी ढा दिया, गिरा दिया। हालेलुया। उसने हमें सत्य से, ज्योति अंधकार से क्लियर कर दिया। ये शैतान है, ये परमेश्वर है, ये ज्योति है, ये अंधकार है, ये जीवन है, ये मृत्यु है, ये स्वर्ग है, ये नरक है। पूरी समझ दी है, फैसला तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया। और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था, जिसकी आज्ञाएं विधि की रीति पर थी, मिटा दिया। तुम्हारे जितने गुनाह थे मिटा दिए, पोंछ दिए, साफ कर दिए, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। एक नया इंसान बना के, एक नई आत्मा बना के, अपने लहू से, अपने वचन से आपके पाप शराबों को तोड़ दे। हालेलुया। इसलिए
क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। तीतुस 1 की 2 आयत पे लिखा है। हालेलुया। तो मैं पढ़ देता हूँ तीतुस की पुस्तक 1 की 2 आयत। और उस अनंत जीवन पर आशा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल ही नहीं सकता, सनातन से की है। हालेलुया। सनातन जब सृष्टि बनी थी, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। बाइबल झूठ बोल ही नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, एक वचन व्यवस्था विवरण 30 18 से सोलह ऐसे ले लेते हैं इसको। 15 से लेते हैं, ठीक है। 30 की 15। सुन हे मनुष्य, सुन। हालेलुया। कान लगा के ध्यान से सुन। परमेश्वर कहता है मेरी वाणी सुन, मेरा वचन सुन। आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर, उसके वचनों पर, उसकी शिक्षा पर चलना और उसकी आज्ञाओं और विधियों नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे, स्वर्ग में रहे। हालेलुया। और बढ़ता चला जाए। यानी अगर आपकी तरक्की चाहिए आपको, तो इस बाइबल के वचन में बने रहना। आप बढ़ते चले जाओगे प्रभु के अनुग्रह से, दया से। कोई तुम्हें दुनिया में रोक नहीं पाएगा अगर वचन को मानोगे तो। जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है, तुझे आशीष दे, तुझे आशीर्वाद दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराए देवताओं को दंडवत नबूवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं आज तुम्हें आज यह चेतावनी देता हूँ, तुमको अलर्ट करता हूँ कि तुम निस्संदेह पक्का नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में बहुत वर्षों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस वचन का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश, तेरे आने वाली पीढ़ियाँ दोनों जीवित जिंदा रहें और मरने के बाद अमर रहें। हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसके वचन मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और तेरा दीर्घ जीवन, बचा हुआ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन। बसा रहेगा। हालेलुया। ये फैसला तुम्हारा है भाई। जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि तुम्हारे सामने है। तो प्रभु की आज्ञा मानोगे तो लाभ ही लाभ है, हानि हो नहीं सकती। मृत्यु मिल नहीं सकती, जीवन ही मिलेगा। हालेलुया। वापिस आते हैं फीसियों पर। दो अध्याय 5 आयत। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे
तो हमें यीशु मसीह के साथ जलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया। इस कारण स्मरण याद रखो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति और लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने और खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय यीशु मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में परमेश्वर रहित थे। पर अब तो यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था, जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके, दुश्मनी को ख़त्म करके, इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के पास पहुँच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। अब तुम परमेश्वर के घराने के लोग हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, तुम परमेश्वर के राजदूत हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो, तुम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो, तुम परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिष्ठित हो। हालेलुया। तुम उसकी निज प्रजा हो। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु हम सबको एक ही वचन की शिक्षा देते हैं। अब कौन उस वचन को पकड़ता है और उसके अनुसार चलता है तो आशीष पाता है, नहीं चलता तो दुख उठाता है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, बाकी जैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, सब बच्चे स्कूल में सीखते हैं, पर कोई बटा में से बटा नंबर लाता है, कोई 100 में से 80 भी लाता है, 70 भी लाता है, 90 भी लाता है, 95 भी लाता है, 50 भी लाता है, और कोई खाली 33 नंबर लेके पास ही होता है, और कुछ 5-10 नंबर ला के फेल भी होते हैं। सबको एक ही शिक्षा मिली, एक ही टीचर मिला, लेकिन किसी ने उस शिक्षा पर ध्यान दिया तो वो अच्छे मार्क्स ले आया, जिसने ध्यान नहीं दिया, लाइटली लिया, बस निकल गया उसके जीवन से। इसलिए का विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17 पर लिखा, रोमियो 10:11 पे, जो कोई इस महाति पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित ना होगा। रोमियो 10:13 पे लिखा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यीशु मसीह का नाम लेगा, उद्धार पाएगा। तो आपको उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के साथ आपको संगति रखनी पड़ेगी। हालेलुया। वो प्रभु महान है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो बहुत दयालु है, इसलिए आप उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई आप माप नहीं सकते। हालेलुया। 3 अध्याय की 14 से पढ़ता हूँ, इफिसियों 3 की 14 से। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। हम क्यों घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं प्रभु के आगे? जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी अंदरूनी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत ताकतवर होते चले जाओ। आमीन। और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर
सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और यीशु मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, कंप्लीट हो जाओ। आमीन। अब जो ऐसा सामर्थी, ऐसा पावरफुल, ऐसा शक्तिशाली है कि हमारी विनती, हमारी दुआ और हमारी बुद्धि समझ अकल से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और यीशु मसीह में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। 2 Corinthians 13 की 14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सब के साथ यीशु मसीह के नाम में होती रहे, बनी रहे, बढ़ती चली जाए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दे। आमीन। प्रभु के हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से और झूठ से मुझे आज़ाद करें। जैसे आप पवित्र हैं, मुझे और मेरे पूरे परिवार को पवित्र बनाएं, और अपनी महिमा के लिए अपना पात्र बना के मुझे और मेरी पीढ़ियों को बहुतायत से उपयोग करें। प्रभु यीशु मसीह जी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय।